नमस्कार, आदाब, घणे खम्मा, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लेकर प्रवीण रो पेंडुलम। इस बार पेंडुलम हम देख रहे हैं किस तरफ जा रहा है, जयपुर के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, आज मैं लेकर आया हूं आंखों देखी मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की। इससे पहले कि मालवीय नगर की बात करूं, आपको बताऊं कि जब हमने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की आंखों देखी आपको दिखाई, तो मेरे एक परिचित बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि प्रवीण भाई, बहुत अच्छा लगा आपका जो प्रवीण रो पेंडुलम का विद्याधर नगर का हाल, लेकिन एक बात बताइए, आप तो अकेले खड़े हो गए, आप अकेले बोलते रहे, आपने तो टीवी वालों की तरह किसी राय देने वाले का चेहरा नहीं दिखाया, ना आपके हाथ में माइक था, तो हम कैसे यकीन करेंगे आपने इतने लोगों से बात की। तो मैंने उनसे कहा, आदरणीय भाई साहब, तमाम न्यूज़ चैनल्स पर और तमाम अखबारों में इतने बड़े बड़े सर्वे छपते हैं जो दावे करते हैं कि उन्होंने 10,000 लोगों से 20,000 लोगों से सवाल पूछे और उसके आधार पर वो आपको सर्वे की रिपोर्ट दे रहे हैं। उन सर्वे में ना तो न्यूज़ चैनल ना अखबार एक भी आदमी का चेहरा नहीं दिखाते, आप उस सर्वे को मान लेते हैं। लेकिन मैं जो कि बमुश्किल 50-100 लोगों से मिलकर एक बात सामने रखता हूं और अंत में ये ज़रूर कहता हूं कि ये अंतिम आकलन नहीं है, अभी ये लड़ाई है जिसमें बहुत अंगड़ाई है, बहुत ज़्यादा लड़ाई है, लेकिन उसके बावजूद आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मेरे आदरणीय भाई साहब मान गए। और ये बात मैंने इसलिए आपको बताई कि निश्चित तौर पर अगर हम सबको इंटरव्यू करते हैं तो समय की कमी, संसाधनों की कमी की वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में आपको विधानसभा क्षेत्र का मोटा मोटा हाल बता दें कि उस क्षेत्र का कोई भविष्यवाणी करने का हमारा कतई कोई इरादा नहीं है। तो बात करते हैं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर मुकाबला है दो लोगों के बीच, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक कालीचरण सराफ और कांग्रेस की अर्चना शर्मा के बीच। 2018 में भी ऐसा ही था, इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला था, बहुत कांटे की टक्कर थी। हालांकि कालीचरण सराफ तब इसको मानने को तैयार नहीं थे, पर अर्चना शर्मा ने उनको नतीजे आने में पसीने दिला दिए। बमुश्किल 1000, 2000, 3000 से कालीचरण सराफ जीत पाए, लेकिन यह भी करिश्मा था, पूरी स्टेट में भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद इस धरती पकड़ नेता ने भाजपा का करिश्मा दिखाया, अपना व्यक्तिगत करिश्मा दिखाया और मालवीय नगर विधानसभा सीट पर एक बार फिर कब्जा जमा लिया। मालवीय नगर विधानसभा सीट के बारे में खास बात यह, अगर यहाँ पे बात करें बाशिंदों की, तो ज़्यादातर लोग जो बाहर के हैं वो ये मानते हैं कि ये बहुत ही केवल पढ़े लिखे और उच्च वर्ग की सीट है, लेकिन ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पे यहाँ पर उच्च वर्ग बहुतायत में है, जिनके पास एक नहीं एक से अधिक गाड़ियाँ हैं, जिनके अपने खुद के बंगले हैं, लेकिन इस इलाके में बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ पर मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय लोग भी रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ तो कालीचरण सराफ के पास इस बार एक जो डिमेरिट था या एक कहूँ हैंडीकैप था, वो ये था कि विधायक तो वो बन गए थे, लेकिन प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी। बस पिछले 5 साल में यही था असल खेल। अर्चना शर्मा कुछ वोटों से हारने के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं थी और लगातार 5 साल तक उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार होने का भरपूर फायदा उठाया। अब फिर वो चाहे नाली ठीक करवानी हो, फुटपाथ सुधरवाना हो, सामुदायिक केंद्र का काम हो, यानी जनता ने जहां फोन कर दिया वहां पर उन्होंने अपना जलवा सरकार का दिखा दिया। वहीं कालीचरण सराफ पर खुलेआम ये आरोप लगे कि काम तो अर्चना शर्मा करती हैं, लेकिन उद्घाटन करने कालीचरण सराफ पहुंच जाते हैं। ऐसा मीडिया में रिपोर्ट्स भी आई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और कुछ स्थानीय लोगों का भी कहना था। बहरहाल कालीचरण सराफ के पास अपना विधायक कोष था, उसमें से उतना कितना खर्च हुआ ये मुझे पक्के तौर पे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि हाँ, कि कालीचरण सराफ साहब ने हमारे क्षेत्र में काम करवाया है। कुल मिला के देखें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने जो पारंपरिक वोटर हैं उनकी स्ट्रेंथ पे हैं। ये पारंपरिक वोटर दो तरह से हैं, एक तो जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जो वैश्य समुदाय से आते हैं, और खासकर जिन्होंने जयपुर के परकोटे से मालवीय नगर में शिफ्ट किया है। तो पिछली बार के मुकाबले में अर्चना शर्मा ये साबित कर चुकी हैं कि वो भाजपा के इस पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा चुकी हैं। अब देखना यह है कि इस बार वो उसको मेंटेन कर पाती हैं कि नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा मैंने जिस मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय की बात की, ये जो तबका है ये निश्चित तौर पर बात करते ही महंगाई की बात करता है, ये बात करते ही
अशोक गहलोत की गारंटीज की बात करता है, तो यहाँ जो कांग्रेस की गारंटीज हैं उनका थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिल रहा है और हो सकता है अर्चना शर्मा को इसका फायदा मिले, खासकर इसलिए क्योंकि जब राहत शिविर लगे थे तब अर्चना शर्मा उन राहत शिविरों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धरती पकड़ और लगातार मालवीय नगर में अंगद की तरह पैर गाड़ कर बैठे कालीचरण सराफ को वो हल्के में ले सकती हैं। आज भी कालीचरण सराफ के पास वो डेडिकेटेड वोटर्स हैं, खुद की व्यक्तिगत उनकी लोकप्रियता के चलते, जो उनको मैदान में आसानी से हारने नहीं देंगे। एक बात अंत में आप जान लीजिए, ये दोनों ही कैंडिडेट्स का आखिरी चुनाव है। कालीचरण सराफ का उम्र की वजह से और अर्चना शर्मा का लगातार अगर हुई तो दूसरी हार की वजह से। अंतिम फैसला तो जनता का होगा, लेकिन मैं अगर मोटे तौर पर आकलन करूं तो मुकाबला आसान नहीं है। हाँ, असल मुकाबला इस बात पर निर्भर करेगा कि अर्चना शर्मा भी क्या कालीचरण सराफ की तरह और 2018 की तरह अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव के दिन हर बूथ पर तैनात कर देती हैं। यही होगा असल खेल।